हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लासेज में हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका ऑथर है शरद चंद्र चटर्जी और नेम है इसका ड्रॉट। इस कहानी में एक गरीब गफूर की कहानी बताई गई है। और अभी तक हमने पढ़ा कि गफूर जो है वो अपने बैल को कुछ चारागाह डालने के लिए अपनी झोपड़ी से जो घास फूस है उसको निकाल करके डाल देता है। और उसकी जो बेटी है वो बेटी उसे मन पूछती है कि पापा आपने ये सब क्यों किया, इस प्रकार से तो हमारी जो झोपड़ी है वो गिर जाएगी। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला इसे, है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 23 से, और पेज नंबर 23 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। नियरली ए वीक हैज़ पास्ट, लगभग एक जो सप्ताह था, हैड पास्ट वो गुजर गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर जो था वो यार्ड में बैठा हुआ था, अपने आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड अनेक्सियस, एक तरीके से उसका जो शरीर था वो बड़ा बीमार था, अनेक्सियस था, चिंतित था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश जो था वो लौटा नहीं था। दस डे बिफोर, सिंस द डे बिफोर, द डे बिफोर का मतलब अपना कल का दिन और उससे पहले का दिन, इसका मतलब परसों, यानी कि जो महेश जो था वो परसों से लौटा नहीं था। देखो अभी तक पिछली जो कहानी थी वो तो समाप्त हो चुकी है, वहाँ से उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद की बात है, एक सप्ताह बाद की बात है। गफूर जो है वो बैठा हुआ अपने यार्ड में है, उसका बीमार शरीर है, साथ साथ चिंतित है। महेश जो है परसों से लौटा नहीं था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वो खुद भी कैसा था, हेल्पलेस था, असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जो कि उसकी बेटी का नाम है। तो अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, अमीना उसकी बेटी, हैड बीन लुकिंग फॉर जो उसको तलाश रही थी। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, अमीना जो थी वो उस बैल को तलाश कर रही थी। एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी से ही। द मॉर्निंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन सी केम होम, और जो शाम की जो छाया थी, यानी कि शाम का जो अंधेरा जो था, वर ऑलरेडी फॉलिंग वो पहले से ही यानी कि आ चुका था, यूँ कह सकते हैं कि शाम का अंधेरा हो चुका था। व्हेन शी केम होम, जब वो घर पर आई। हैव यू हर्ड फादर मनी घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पैन, सी शेड, तो बेटी ने आकर के कहा कि हैव यू हर्ड फादर, क्या पिताजी आपने सुना कि मनी घोष जो है हैज सेंड उसने भेज दिया है महेश को टू द पुलिस पैन, कहाँ पर भेज दिया है, पुलिस बाड़े में। पैन का मतलब क्या हो गया, बाड़ा। कि क्या पिताजी आपने सुना कि जो महेश है उसको पुलिस बाड़े में भेज दिया है, शी सैड उसने कहा। फिर उसके बाद यहाँ पर गफूर कहता है नॉनसेंस, ये सब बकवास है। तो बेटी कहती है यस फादर इट इज़ ट्रू, पिताजी ये बात बिल्कुल सत्य है। इज सर्वेंट सेंड टू मी, उसका जो नौकर है उसने मुझसे कहा टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, उसने कहा था कि टेल योर फादर, अपने पिता से कहना, टू लुक फॉर द बुल, लुक फॉर तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, द बुल को, पैल को, एट दरियापुर, कहाँ पर, दरियापुर में। तो उस नौकर ने मुझसे कहा था कि अपने पिताजी से बोल देना कि इस बैल को कहाँ पर तलाश करें, दरियापुर में। वाट डिड ही डू, फिर उसके बाद उसने पूछा कि वाट डिड ही डू, उसने क्या किया, यानी कि वो बैल जो था उसने क्या किया था। ही एंटर देयर गार्डन फादर, कि पिताजी वो एंटर कर गया था कहाँ पर, उनके बगीचे में। मणि घोष जो है उनके बगीचे में वो एंटर कर गया था। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, और फिर 3 दिन के बाद में, 3 दिन के अंत में, एट द डे एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के अंत में, दे से वो कहते हैं कि द पुलिस विल सेल, जो पुलिस है उसको बेच देगी, एट द कैटल मार्केट। कैटल मार्केट मतलब जो हॉट बाज़ार जो होता है, जिसको अपन कहते हैं मवेशियों का जो हॉट लगता है, बाज़ार जो लगता है, उसमें उसको बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो वाट द कैटल मार्केट मीन्ट, अमीना को पता नहीं था कि कैटल मार्केट क्या होता है, क्योंकि उसने केवल नाम सुना था अमीना ने यहाँ पर कि जो पुलिस है वो उसको कैटल मार्केट में बेच देगी। लेकिन अमीना जो थी उसको पता नहीं था कि कैटल मार्केट क्या चीज़ होती है। शी हैड ऑफन नोटिस हर फादर ग्रो रेस्टलेस whenever it was mentioned in connection with महेश। शी हैड ऑफन नोटिस, उसने बस केवल अक्सर ये नोटिस किया था, हर फादर की, उसके जो पिता थे, ग्रो रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाया करते थे, जब कभी भी इट वाज मेंशन टू इन कनेक्शन विथ महेश, जब कभी भी महेश का इससे संबंध हुआ करता था।
यानी कि अमीना को पता नहीं था कि ये कैटल मार्केट क्या होता है, लेकिन उसने इस बात को नोटिस कर लिया था कि जब भी ये जो भी महेश के बारे में ये शब्द को उल्लेख किया जाता था तो मेरे पिता जो थे वो बेचैन हो जाया करते थे। बट टुडे, लेकिन आज, ही वेंट आउट, वो बाहर गए थे, विदाउट सेइंग, बिना कुछ कहे, अनोदर वर्ड, दूसरे शब्द, यानी कि कोई भी शब्द कहे बना, वो पिताजी जो थे वो बाहर चले गए थे। अंडर द कवर ऑफ द नाइट गफूर सेक्रेटली केम अराउंड द बंसी शॉप। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधेरे, रात्रि का जो आवरण था उसके अंधेरे में ही, यानी कि कह सकते हैं कि रात में चोरी छिपते हुए ही, गफूर सेक्रेटली, गफूर जो था गुप्त रूप से, केम अराउंड, वो आया कहाँ पर, टू बंसी शॉप, बंसी की दुकान पर, गुप्त रूप से बंसी की दुकान पर वो आया और कहा उसने, अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रूपी, यानी कि यहाँ पर उसने कहा कि अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रूपी, तुम्हें आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। शेड ही, उसने कहा, पुटिंग डाउन ए ग्रास, ये ग्रास नहीं है ब्रास है ना, BRASS है ये, ब्रास, पुटिंग डाउन ए ब्रैस प्लेट, एक जो ब्रैस प्लेट है, एक कांसे की जो प्लेट है उसको रखते हुए, अंडर द सीट, सीट के नीचे, सीट के नीचे जो कांसे की जो प्लेट थी उसको रखते हुए उसने कहा कि आपको मुझे 1 रुपये उधार देना पड़ेगा, यानी कि ब्रेस प्लेट जो थी उसको वो वहाँ पर गिरवी रखने के लिए गया था। बंसी वाज वेल एक्वेंटेड, बंसी जो था वो अच्छी तरह से जानता था विथ दिस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु को, यानी कि ब्रेस प्लेट जो थी, पीतल की जो प्लेट जो थी, सॉरी वो ब्रेस प्लेट जो थी उसको वो अच्छी तरह से पहले से जानता था। इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ही हैड लैंड ए रूपी एटलीस्ट 5 टाइम ऑन दिस सिक्योरिटी, उसने इस सिक्योरिटी के तौर पर, सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, जमानत राशि, कि उसने इस जमानत राशि के तौर पर पिछले कम से कम 5 बार में उसने 1 रुपया उसको उधार दिया था, यानी कि कभी भी उसको जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो ब्रेस प्लेट जो थी उसको वो गिरवी के तौर पर रख दिया करता था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, उसने यहाँ आज भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की थी। ही मेड नो ऑब्जेक्शन, उसने कोई आपत्ति नहीं की, टुडे का मतलब आज, आइदर का मतलब भी लगाएंगे यहाँ से। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगली सुबह जो महेश जो था उसे उसकी खुद की यूजुअल जो प्लेस थी, यानी कि रोज़ाना जहाँ पर वो रहा करता था वहीं पर देखा गया। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिनिंग हिम, एक बूढ़ा सा आदमी जो था वो उसको देख रहा था, एग्जाम कर रहा था, विद वेरी शार्प आइज, बड़ी तीव्र आंखों से, बड़ी बड़ी तीव्र आंखों से उसको वो देख रहा था। इसका मतलब एक बूढ़ा सा आदमी आया था और वो उसको बेच रहा था से महेश को, और बूढ़ा आदमी उसको ख़रीदने के लिए आया हुआ था। नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं। ऑन वन साइड, एक ही तरफ, गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, गफूर जो था वो बैठा हुआ था ज़मीन पर, यानी कि कुछ दूरी पर ही गफूर जो था ज़मीन पर बैठा हुआ था। ऑल हॉन्चड अप, अपने उकड़ू वो बैठा हुआ था, हॉन्च अप बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, अब वो जो बूढ़ा आदमी जो था उसका एग्जामिनेशन वाज ओवर, वो समाप्त हो गया। द ओल्ड मैन अनटाइड, बूढ़े आदमी ने खोल दिया ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट, फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, अपने शॉल के एक कॉर्नर से, अपने शॉल का जो कॉर्नर होता है वहाँ से उसने एक 10 रुपये का नोट जो था वो खोल दिया। एंड स्मूथली इट अगेन एंड अगेन, और इसको फिर बार बार इसको समतल किया, क्योंकि वो उसमें शॉल में लपेट रखा था तो गोल वगैरह होगा तो उसको स्मूथली यानी कि समतल किया उसको एक तरीके से, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। एंड सैड, और फिर कहा, हेयर टेक दिस, ये लो आपके पैसे। आई शांट टेक एनी ऑफ इट, आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, आई एम पेइंग द फुल प्राइस। ये कहता है कि आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज़्यादा इसका कोई मूल्य नहीं है। आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि मैंने आपको सारा पैसा दे दिया है, इससे ऊपर नीचे और कुछ नहीं हो सकता। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसका पूरा पैसा चुका रहा हूँ। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, अपने हाथों को फैला करके गफूर ने पैसे लिए। बट रिमेनड साइलेंट, लेकिन फिर भी वो शांत रहा। एज द 2 मैन हु केम विद द ओल्ड मैन, जैसे ही वो जो 2 आदमी थे, हु केम विद द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के साथ जो आए हुए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, वो रस्सी जो थी, रोप का मतलब क्या हो गया, रस्सी, वो रस्सी लेने ही वाले थे। जैसे ही वो आदमी जो 2 आदमी जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए हुए थे, जैसे ही वो उस राउंड द एनिमल्स नेक, उस जानवर के गले में रस्सी डालने ही वाले थे, ही सडनली
स्टूड बोल्ड अपराइट, तो वो सीधा अचानक से सडनली अचानक से स्टूड खड़ा हो गया। बोल्ड का मतलब बिल्कुल निडर रूप से, अप साइड का मतलब अपराइट का मतलब ऊपर, यानी कि अचानक से जो गफूर जो था वो खड़ा हो गया, सीना तान कर वो खड़ा हो गया। और क्या कहा उसने, डोंट टच दैट रोप, उस रस्सी को मत छुओ, डोंट टच दैट रोप, उस रस्सी को मत छुए, आई टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, मैं आपको आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, सावधान हो जाओ, उस रस्सी को मत छुओ। ही क्राइड आउट हर्सली, वो बड़े कर्कश आवाज़ में, हर्सली का मतलब क्या होता है, कर्कश आवाज़ में एक तरीके से कह सकते हैं, बिल्कुल फटे हुए स्वर में वो बोला, चीखा जोर से गफूर यहाँ पर कि उस रस्सी को हाथ मत लगाओ। दे वर टेकन अ बैक, वो वापस पीछे हट गए एक तरीके से, दे वर बैक टेकन बैक अ बैक का मतलब एकदम से वो पीछे हट गए, मतलब बोचक्के से रह गए। भाई क्यों, आस्कर द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े व्यक्ति ने सरप्राइज का मतलब आश्चर्य में उत्तर दिया कि हम क्यों हाथ नहीं लगाए, हमने इसके पैसे दे दिए हैं। देयर इज़ नो वाई टू इट, ही इज़ माई प्रॉपर्टी, तो गफूर कहता है देयर इज़ नो वाई टू इट, इसका कोई कारण नहीं है, देयर इज़ नो वाई टू इट, इसका कोई कारण नहीं है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूंगा, आई शैल नॉट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेचूंगा। इट इज़ माई प्लीजर, ये मेरी खुशी है, ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी में मैं कुछ नहीं बेचूंगा। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी धुन में उत्तर दिया, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, इन द सेम टोन, उसी धुन में, एंड थ्रू द नोट अवे, और उस नोट को दूर फेंक दिया कि ये आपका नोट लो, मैं इसको नहीं बेचूंगा। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सैड इन ए कोरस, लेकिन वो सभी जो तीनों लोग थे, बूढ़ा व्यक्ति और उसके साथ जो दो आए हुए जो व्यक्ति थे, इन एक कोरस, कोरस का मतलब होता है समूह, उन्होंने तीनों ने एक समूह में कहा, क्या कहा, बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन आपने तो कल जो डिपॉजिट जो था वो तो कल ही एक्सेप्ट कर लिया था। डिपॉजिट का मतलब होता है जो पहले जो राशि दी थी अमानत की राशि की, ऐसा कहते हैं ना साई में जो देते हैं, तो अमानत की जो राशि थी वो आपने कल ही डिपॉजिट कर ली थी। टेक दिस बैक, इसी आंसर्ड, इसे भी तुम वापस ले लो, तो उसने आंसर दे दिया टेक दिस बैक, इसे भी तुम वापस ले लो। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, फ्लाइंग द ₹2 अक्रॉस द टू दैम, उनकी तरफ जो ₹2 जो थे, ₹2 कल उसने जो अमानत के तौर पर लिए थे, वो जो ₹2 थे उनको उनकी तरफ उछालते हुए उसने कहा, फ्लाइंगिंग उछालते हुए, द ₹2 अक्रॉस टू डैम, ₹2 जो थे उनकी तरफ उछालते उसने कहा। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स एंड फेड महेश, अब गफूर जो था उसने बैग का मतलब होता है भीख मांगने की तरीके से, तो गफूर ने मांगा फॉर राइस वाटर, क्या मांगा उसने, राइस वाटर मांगा, चावल का पानी मांगा, फ्रॉम द नेबर्स, पड़ोसियों से, एंड फेड महेश, और इससे भोजन करा दिया, खिला दिया किसको, महेश को। पैटिंग हिम ऑन द हेड, पैटिंग हिम थपथपाते हुए, पैट का मतलब क्या होता है, थपथपाना, ऑन द हेड, उसके सर को, एंड हॉर्न्स का मतलब सींग को, उसके सिर को और उसके सर को थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड, वो धीरे धीरे से बोला, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे से बोलना, तो वह धीरे धीरे से बोला, वेग साउंड्स, वेग साउंड का मतलब अस्पष्ट आवाज़ बोला, ऑफ एंडियरमेंट, एक तरीके से प्रिय लगने की, टू हिम, उसको प्रिय लगने की एक तरीके से कुछ जो आवाज़ था उसने उसको कही। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, और ये लगभग समय जो था कब का था, मिडिल ऑफ द जून, यानी कि जून के मध्य का समय था। नो बडी वांट हैज़ नॉट लुकड एट द इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी। नो बडी, कोई भी व्यक्ति, हु हैज़ नॉट लुकड एट द इंडियन समर, जिसने कभी भी नहीं देखा था किसको, इंडियन समर स्काई, यानी कि भारत में जो समर स्काई होता है, यानी कि गर्मियों के दिनों में जो आकाश जैसा होता है, जिसने इसको नहीं देखा था, विल रियलाइज, वो महसूस करेगा, हाउ टेरिबल, हाउ रिलेंटिंग, कि कितना भयानक, कितना कठोर द हीट कैन बी, की गर्मी हो सकती थी। क्या मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इंडियन समर स्काई को नहीं देखा था जून के महीने में, वो व्यक्ति वास्तव में रियलाइज़ करेगा इस बात को कि जो गर्मी है वो कितनी भयानक थी, कितनी कठोर पड़ती थी यहाँ पर भारत देश में। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं भी दया का एक नाम मात्र भी नहीं था। नॉट ए मर्सी, नॉट ए ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है वैसे तो पद चिन्ह, लेकिन यहाँ करेंगे एक तरह से एक टुकड़ा जो था दया का, ऑफ मर्सी, दया का, वो एनीवेयर कहीं भी नहीं था। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे, टुडे आज भी, द थॉट वो विचार, दैट समडे दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्काई वुड चेंज, कि आज भी वो विचार, कौन सा विचार, कि किसी दिन तो ये जो आकाश का जो
चेहरा है, एस्पेक्ट, आकाश, एस्पेक्ट का होता है पहलू, कि आकाश का जो ये पहलू है, आकाश का जो ये रूप है वो बदलेगा। आज भी ये विचार जो था, दैट इज वुड बी बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट, दैट की इट वुड बी बिकम ओवरकास्ट, की आकाश जो है वो ओवरकास्ट हो जाएगा। ओवरकास्ट का होता है बादलों से आच्छादित हो जाएगा। विद सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब नरम, मॉइस्चर लेदन क्लाउड्स, किससे, मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी से युक्त बादलों से। कि ये जो विचार जो था वो आज इम्पॉसिबल, ये अभी भी असंभव था। इसका मतलब ये याद कर रहा है कि आज भी वो विचार, कौन से विचार की बात है, कि जो आकाश का जो रूप है वो चेंज होगा, और इसी के साथ साथ जो आकाश में बिल्कुल नरम और नमी से युक्त जो बादल है वो आकाश को आच्छादित, बादलों को आच्छादित हो जाएगा। ये बात, विचार जो था अब भी इम्पॉसिबल था, अब भी असंभव था। इट सीम्ड एज दो, ऐसा लगा जैसे कि द होल ब्लेजिंग स्काई, की पूरा जो आग से धधकता हुआ जो आकाश है, वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे, वो दिन प्रतिदिन जलता रहेगा, एंडलेसली, निरंतर रूप से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धधकता हुआ जो आकाश है, वो जलता हुआ जो आकाश है, वुड गो ऑन, वो जारी रहेगा, बर्निंग मतलब जलता हुआ, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एंडलेसली मतलब निरंतर रूप से, टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक, समय के अंत तक इस प्रकार से धधकता रहेगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर जो था वो शाम को, दोपहर को घर लौट आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हार्ड लेबरर, ही वॉट नॉट यूज टू, वो आदी नहीं था, ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग, वह काम करने का आदी नहीं था। यूज टू का होता है आदी होना। एज ए हायर्ड लेबरर, एक है हायर्ड लेबरर, हायर का मतलब किराए पर, और लेबरर का मतलब होता है मेहनत करने वाला, यानी कि एक तरीके से मजदूर। तो किराए वाला जो मजदूर होता है उसकी तरह वो काम करने का आदी नहीं था। एंड इट वाज ओनली 4 और 5 डेज, और केवल 4 या 5 दिन हुए थे, सिंस इज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, कि उसका जो टेम्परेचर था वो नीचे हुआ था, यानी कि उसका तापमान को नीचे हुए कुछ 4 या 5 दिन ही हुए थे। 4 या 5 दिन का मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि उसको पहले बुखार चढ़ा हुआ था तो टेम्परेचर हाई था उसका, तो अब उसके टेम्परेचर को डाउन हुए केवल 4 या 5 दिन ही हुए थे। इज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर जो था अभी तक कमज़ोर था, एंड टायर्ड का मतलब थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वो काम की तलाश में गया हुआ था। ही हैड गॉन आउट, वो बाहर गया था, टू सीक वर्क, काम की तलाश में, बट इन वैन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। ही हैड नो सक्सेस, उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, थर्स्टी, भूखा प्यासा, टायर्ड, थका हुआ, एवरीथिंग वाज डार्क, प्रत्येक जो चीज़ थी वो डार्क लग रही थी, बिफोर हिज आइज, उसके आंखों के सामने। भूखा प्यासा तो था ही, थका हुआ था, प्रत्येक जो चीज़ थी उसके आंखों के सामने बिल्कुल डार्क लग रही थी। इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, तो उसने बोला कि अमीना बेटी, कि क्या भोजन तैयार है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वो उसने कॉल्ड आउट किया फ्रॉम द कोर्टयार्ड, मतलब आंगन से वो चिल्ला करके उसने कहा, उसने पुकारा कि अमीना बेटी क्या भोजन तैयार है। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, बिना कोई उत्तर दिए हुए उसकी जो बेटी थी साइलेंटली केम आउट, वो बात चुपचाप बाहर आ गई। एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और खड़ी हो गई, लीनिंग का मतलब झुक करके, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे झुक करके वो खड़ी हो गई। इज़ द फूड रेडी, कि क्या बेटी भोजन तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर ने दोबारा दोहराया, विदाउट रिसीविंग एन आंसर, एक उत्तर जो था वो रिसीव ना कर, बिना प्राप्त किए हुए, तो उसको उत्तर तो कोई मिला नहीं था, तो इसलिए गफूर जो था वो दोबारा से दोहराया उसने कि क्या भोजन तैयार है। उसके बाद है वाट डू यू से, नो वाही, आप क्या कहते हो, नहीं। वाट डू यू से, तुम क्या कहती हो, तो उस बेटी ने कहा नो नहीं। वाई, फिर उसने बोला क्यों। नो राइस, चावल नहीं है। वाई डिड नॉट टेल मी द इन द मॉर्निंग, तो देखो क्या हुआ कि उसने पूछा कि वाई डू नॉट से, तुम क्यों कहती क्यों नहीं हो, तो बेटी ने कहा नहीं पापा तैयार नहीं हुआ। तो पिता ने बोला वाई, क्यों तैयार नहीं हुआ, तो बेटी ने कहा नो राइस, कोई चावल ही नहीं है। तो फिर बाप बोलता है वाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। फिर बेटी ने बोला वाई क्यों, आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को बताया तो था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने कल रात को आपको बताया तो था। अब यहाँ पर जैसे ये बात कहता है कि आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, जैसे बेटी ये इस बात को कहते हैं तो गफूर इस बात से अब पहले से ही परेशान तो था, भूखा प्यासा वो आया हुआ था, तो इस बात से एक तरीके से वो इरिटेटेड सा हो गया, चिड़चिड़ा सा हो गया, और वो कहता है नकल करते हुए यहाँ पर,
आई टोल्ड यू लास्ट नाइट मी मेकर गफूर ने यहाँ पर नकल की, उसकी नकल बनाई बेटी की कि मैंने तो कल बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे कैसे याद रहेगा। हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रखूँ। वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, तुमने कल रात मुझसे क्या कहा था, मैं कैसे याद रखूँ इस बात को। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका जो गुस्सा था वो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक होता जा रहा था, यानी कि बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करने लग गया था। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका जो गुस्सा था वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक होता जा रहा था। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ से, अपनी खुद की आवाज़ पर उसका जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा होता बढ़ता जा रहा था। ऑफ कोर्स निसंदेह देयर इज़ नो राइस, यहाँ पर कोई चावल नहीं है। ऑफ कोर्स निसंदेह देयर इज़ नो राइस, कोई चावल ही नहीं है। ही ग्राउल्ड, वो गुर्राने लगा। विद हिज फेस मोर डिस्टोर्टेड देन आवर, और उसका जो चेहरा जो था और भी ज़्यादा डिस्टोर्टेड हो गया था, और भी ज़्यादा विकृत हो गया था। देन एवर, पहले के बजाय उसका जो चेहरा था और भी ज़्यादा डिस्टोर्टेड होता जा रहा था, विकृत होता गया। वाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारा पिताजी खाना खाए या नहीं खाए। गफूर कहता अपनी बेटी से कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पिता जो है वो तो खाना खाए या नहीं खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर देयर 3 मील्स, लेकिन जो यंग लेडी का मतलब बेटी से कह रहा है कि जो तो बेटी है मस्ट हैव हर 3 मील्स, बट बेटी तो जो है अपना 3 टाइम का भोजन खाएगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पिता जो है खाना खाए या नहीं खाए, लेकिन बेटी को क्या, बेटी तो 3 टाइम खाना खाएगी। इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई सेल लॉक अप द राइस, मैं चावल को लॉक लगा के जाऊँगा, ताला लगा दूंगा। वैन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊँगा, आगे जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं ताला लगा करके जाऊँगा। गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी, थोड़ा सा पानी दे दो। टू ड्रिंक, पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो इसलिए, यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, क्या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है। इसलिए यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, क्या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है क्या। फिर इस प्रकार से एक तरीके से बोल देता है वो कि पानी भी नहीं है क्या घर में। अमीना रिमेन स्टैंडिंग विथ ए बाउल्ड बो हेड एज बिफोर, अमीना जो थी रिमेन, वो रही, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई, विथ ए बो हेड का मतलब नीचे सिर झुका करके, एज बिफोर का मतलब पहले की तरह। अमीना जो थी बेचारी वो पहले की तरह अपना सिर जो था वो नीचे झुका करके ही रही। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए, देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप वाटर इन द हाउस, इस बात को महसूस करते हुए कि घर में एक बूंद पानी भी नहीं थी। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, आत्मनियंत्रण जो था उसको खो दिया। रसिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ते हुए, ही स्लैप्ड हर फेस नोइजली, उसने उसके चेहरे के ऊपर, उसके गाल के ऊपर जोरदार तमाचा मार दिया। यानी गफूर ने अपनी बेटी के ऊपर स्लैप कर दिया, स्लैप का मतलब तमाचा मार दिया, हर फेस उसके चेहरे पर, नोइजली मतलब बहुत ज़ोर से। और क्या कहा, रेचड गर्ल, दुष्ट लड़की, वाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन भर क्या करती हो। उससे कहा बेटी से कि वाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन भर क्या करती हो। सो मैनी पीपल डाइज, इतने सारे लोग मरते हैं, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती। वो कहता है अपनी बेटी से कि इतने सारे लोग मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, बेचारी लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, बेचारी लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर, उसने केवल लिया, किसको लिया, एम्प्टी अर्थन पिचर, यानी कि खाली जो मिट्टी का जो मटका था, अर्थन का मतलब मिट्टी का, पिचर का मतलब मटका, उसने बेचारी लड़की ने खाली मिट्टी का जो मटका था उसको लिया। एंड वेंट आउट, और बाहर चली गई, इन टू द आफ्टरनून सन, वो भी दोपहर की गर्मी में वो बाहर वहाँ से निकल गई। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइप का मतलब क्या होता है, पोंछना। क्वाइटली, शांति से, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने चुपचाप बहते हुए जो आंसू थे उनको पोंछते हुए वो चुपचाप वहाँ से दोपहर गर्मी में निकल गई। द मोमेंट शी वाज आउट ऑफ साइट हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, अब जैसे ही वो लड़की चली गई, द मोमेंट, उसी क्षण, ही वाज आउट ऑफ साइट, जब वो उसकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड, तो उसके पिता जो थे वो अभिभूत हो गए थे। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, अभिभूत होना। उसके जो पिता थे वो अभिभूत हो गए थे, किस बात से अभिभूत हो गए थे वो, विथ रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप,
उसके पिता जो थे वो पश्चाताप से अभिभूत हो गए थे, उसको थोड़ा सा वो पश्चाताप होने लगा। ही अलोन न्यू, वो अकेला जानता था इस बात को कि हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि उसने उस बेचारी लड़की, मदरलेस का मतलब जिसकी माँ नहीं होती, तो उस बेचारी लड़की को उसने किस प्रकार से उसका लालन पालन किया था। ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, फ्रेजल वर्ब है। तो किस प्रकार से उसने उसे अभागी लड़की का लालन पालन किया था, वो अकेला इस बात को जानता था। ही न्यू दैट, वो ये भी जानता था दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट को डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, और वह जानता था कि जो ये बेचारी अफेक्शनेट, इस पर अफेक्शनेट का मतलब प्यारी, ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यपरायण, क्वाइट का मतलब शांत, जो उसकी बेटी थी, वाज नॉट टू ब्लेम, उस पर उसका कोई दोष उसमें नहीं था। ब्लेम का मतलब आरोपना, उसका उसमें कोई दोष नहीं था। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, उनके लिए कभी भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दे हैड नेवर हैड इनफ, उन्होंने कभी भी पर्याप्त नहीं खाया था। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, यहाँ तक कि जब भी उनका जो थोड़ा बहुत चावल का जो स्टोर जो था, चावल का जो भंडार जो क्षेत्र था वो टिका रहा, तब भी उन्होंने पर्याप्त रूप से खाना नहीं खाया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार तो खाना बिल्कुल असंभव था। जो उसने बात कही थी कि बेचारी बेटी को देखो इनको 3 टाइम खाने के लिए चाहिए, तो ये तो करना बिल्कुल असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, एक दिन में 3 बार खाना बिल्कुल असंभव था। नॉर वाज ही अनअवेयर ऑफ द रीज़न, और ना ही जो गफूर जो था वो इस बात से अनजान भी नहीं था। अनअवेयर का मतलब क्या हो गया, अनजान। नॉर वाज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन, और ना ही वो इस कारण से अनजान भी नहीं था फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की कमी का। पानी की कमी यानी कि एब्सेंस, पानी की अनुपस्थिति थी, पानी नहीं था, इस बात से वो अनजान भी नहीं था कि उसको पता था कि पानी क्यों नहीं है अपने घर में। 2 of 3 टैंक्स इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, 3 में से जो 2 तालाब जो थे, 2 of the 3 टैंक्स यानी कि 3 में से जो 2 तालाब थे गांव में, हैड ऑल ड्राइड अप, वो सारे के सारे सूख गए थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वाज नॉट फॉर द यूज पब्लिक, और जो थोड़ा बहुत जो पानी था, दैट देयर वाज स्टिल, जो अभी भी बचा हुआ था, इन द प्राइवेट टैंक, किसमें, निजी टैंक था, एक निजी तालाब था, किसका था वो, शिबू बाबू का, वाज नॉट फॉर द पब्लिक, वो पब्लिक के लिए नहीं था, यानी कि जनता के लिए वो जो टैंक था वो नहीं था, वो शिबू बाबू का प्राइवेट टैंक था और वो पब्लिक के लिए नहीं था। इफ़ यू होल्स हैड बिन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, इसलिए क्या किया गया था, जो दूसरे जो 2 तालाब बचे हुए थे, अदर टैंक्स जो दूसरे जो तालाब थे, उनके बॉटम को, उनमें कुछ छेद जो थे, होल्स किए गए थे, उनमें होल कर दिए गए थे, उनका मतलब उन तालाबों को और खोदा गया था कुछ पानी निकालने के लिए। बट देयर वाज सच क्राउडिंग, लेकिन वहाँ पर भी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ा करती थी। देयर वाज सच क्राउडिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। एंड जोसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की होना, और वहाँ पर धक्का मुक्की हुआ करती थी फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए वहाँ पर भी धक्का मुक्की हुआ करती थी। दैट दिस चिट ऑफ गर्ल, और ये फिर बेचारी छोटी सी जो लड़की थी, दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल, यानी कि इसे बेचारी छोटी सी जो लड़की थी, चिट का मतलब है यहाँ पर छोटी सी, जो बेचारी छोटी सी लड़की थी, कुड नॉट इवन अप्रोच दैम, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि वहाँ पर धक्का मुक्की हुआ करती थी और भीड़ ज़्यादा पड़ा करती थी, तो बेचारी जो लड़की थी छोटी सी, वो वहाँ पर कहाँ पहुँचा करती थी, पहुँच नहीं सकती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स, वो घंटों तक वहाँ खड़ी रहती थी। ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग, और फिर थोड़ा बहुत बेगिंग करने के बाद में, यानी कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद, कुछ मांगने के बाद, वहाँ पर गिड़गिड़ाने के बाद, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर दया कर देता, सी रिटर्न, तो वो वापस लौटती होम मतलब घर पर, विथ लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के साथ में। यानी घंटों तक बेटी जो थी वो वहाँ पर खड़ी रहा करती थी, और खड़ी रहने के बाद में अगर कुछ वो मांगा करती थी, यानी कि बोला करती थी मेरे को पानी भरने दो, मेरे को पानी भरने दो, अगर कोई व्यक्ति को तरस उसके ऊपर आ जाया करता था, तो वो थोड़ा सा पानी लेकर के घर आ जाया करती थी। ही न्यू ऑल दिस, ये सारी बातें उसको पहले से जानता था वो। ही न्यू ऑल दिस, ये सब बातें वो जानता था। परहैप्स शायद देयर वाज नो वाटर टुडे, शायद आज या तो कोई पानी नहीं था वहाँ पर। परहैप्स शायद देयर वाज नो वाटर टुडे, आज पानी नहीं था। और नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, या फिर किसी व्यक्ति को उस पर दया करने के लिए समय नहीं मिला।
नोबडी हैड फाउंड टाइम ना, या फिर किसी व्यक्ति को समय नहीं मिला टू टेक पिटी ऑन हर, उसके ऊपर दया करने में। समथिंग ऑफ द सॉर्ट, किसी मस्ट हैव हैपन, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर हुआ था। समथिंग ऑफ द सॉर्ट यानी किसी प्रकार का जो कुछ जो था वहाँ पर मस्ट हैव हैपन, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा। एंड हिज ओन आइज, और उसकी खुद की जो आंखें थे, टू फिल्ड विथ टीयर्स, वो आंसुओं से भर आई। जैसे ही उसने ये सब सोचा उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर आई। गफूर, आर यू इन, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर एंड हर द लैंडलॉर्ड मैसेंजर हैड अराइव्ड। तो गफूर, आर यू इन, क्या तुम अंदर हो, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है गफूर आर यू इन, क्या तुम अंदर हो। समबडी क्राइड आउट, कोई व्यक्ति जो था वो जोर से चीखा, इन द यार्ड, आंगन में आकर के कोई व्यक्ति जोर से चीखा। उसने, कौन था ये, द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, यानी कि ज़मींदार का जो दूत था, ज़मींदार का जो संदेश वाहक था, हैड अराइव्ड, वो वहाँ पर पहुँच गया। यस आई एम इन, वाई आंसर्ड गफूर बिटरली। अब गफूर ने बड़े कड़वेपन से उत्तर दिया, बिटरली का मतलब कड़वापन। यस आई एम इन, हाँ मैं अंदर हूँ, क्यों, क्या बात है। मास्टर हैज़ सेंट फॉर यू, कम। तो मास्टर हैज़ सेंट फॉर यू, सेंट फॉर आ रहा है फ्रेजल वर्ब में, ध्यान रखना। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवाना। तो मास्टर ने यानी कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है, कम आओ। उसने बोला मैसेंजर ने कि मास्टर ने, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, आओ। आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सैड गफूर। गफूर ने कहा कि मैंने अभी तक अपना भोजन नहीं किया है। आई हैव नॉट हैड माई फूड येट, मैंने अभी तक अपना भोजन नहीं किया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आ जाऊँगा, गफूर ने कहा। सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर। सच इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस का होता है ऐसी हिम्मत, ऐसी गुस्ताखी। तो सच इम्प्रूडेंस, ऐसी गुस्ताखी, सीम्ड इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल का मतलब, इंटॉलरेबल का मतलब होता है असहन करने योग्य, यानी कि अपने कह सकते हैं जो सहन नहीं करना सकते। टू इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर, मैसेंजर के लिए। तो ये ऐसी गुस्ताखी जो होती है, ऐसी हिम्मत जो होती, वो उस राजदूत, उस मैसेंजर के लिए, उस दूत के लिए बड़ी कैसी रही थी, असहनीय रही, ऐसे नहीं प्रतीत हो रही थी। यानी कि उसको बड़ा गुस्सा आया इस बात के लिए कि इसने कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे टाल दिया कि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया, मैं बाद में आऊँगा। तो ऐसी जो गुस्ताखी जो थी वो इस दूत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो गई थी, ऐसे नहीं प्रतीत हो रही थी। तो फिर दूत बोलता है, इट्स मास्टर ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, कि ये मालिक का ऑर्डर है। इट्स मास्टर ऑर्डर, कि ये मालिक का ऑर्डर है, मालिक का आदेश है। टू ड्रैग यू, तो तुम्हें घसीट कर ले जाना, एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हें एक अच्छी खासी पिटाई जो है वो करना, तुम्हें एक अच्छी खासी पिटाई जो है वो देना। थ्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, पिटाई, कि तुम्हें कहा तुम्हारी एक अच्छी खासी पिटाई करना, ये मालिक का ऑर्डर है, तुम्हें घसीट कर ले जाना और अच्छी खासी पिटाई करना। ही रोड, वह जोर से चिल्लाया। कॉलिंग द मैन, अगली मैन से, यानी कि कॉलिंग द मैन, उस आदमी को पुकारते हुए, अगली मेन नेम्स, अगली नेम्स का मतलब बद्दे जो नाम है, बद्दे नाम मतलब क्या कहेंगे अपन, सीधी गालियाँ। तो उस आदमी को गालियों से पुकारते हुए, यानी गफूर को उसने गाली दे दी, गालियों से पुकारते हुए उसने चिल्ला करके कहा कि ये मालिक का आदेश है तुम्हें घसीट कर ले जाने का और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करने का। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर ने दूसरी बार अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। ये क्वेश्चन भी अपना, गफूर ने कितनी बार सेल्फ कंट्रोल खोया, तो 2 बार। देखो, एक बार तो उसने पहले बार बेटी के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया तो उसने तमाचा मार दिया, दूसरी बार अब सेल्फ कंट्रोल उसने खो दिया। तो गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर जो था उसने दूसरी बार सेल्फ कंट्रोल खो दिया। वी आर नो बडीज स्लेव, उसने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। वी आर नो बडीज स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, रिटर्निंग लौटती हुए, सिमिलर का लो उसी के जैसी, कॉम्प्लीमेंट्स का लो वैसे तो होते हैं प्रशंसा, क्या है, प्रशंसा, लेकिन यहाँ पर है उसी की जैसी प्रशंसा, मतलब उसने तो गालियाँ निकाली थी तो अपन यहाँ पर गालियाँ ही कहेंगे। तो ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब उसी तरीके की गालियों में लौटते हुए। वी पे रेंट टू लिव हेयर, हम यहाँ रहने का किराया चुकाते हैं। वी पे रेंट, हम किराया देते हैं, टू लिव हेयर, यहाँ पर रहने का। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट फ्यूटाइल, इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील द अथॉरिटी, इट इज़ डेंजरस एज वेल। लेकिन इस संसार में इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल, ये व्यर्थ ही नहीं है, फॉर द स्मॉल, छोटे व्यक्तियों के लिए, टू अपील द अथॉरिटी, यानी कि अधिकारियों से अपील करना, अधिकारियों से ये सब बातें बोलना। यानी कि इस संसार में
छोटे लोगों को अपने से बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं उनसे ऐसी बातें कहना ना केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये खतरनाक भी है। फॉर्चुनेटली द टिनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स। सौभाग्य से क्या होता है कि वो जो छोटी सी जो आवाज़ थी सेल्डम रीचेज, वो अक्सर पहुंच जाती है बिग ईयर्स, बड़े कानों में। यानी कि दूध कहाँ पहुंचा देता है उस बात को, ज़मींदार के पास में। सौभाग्य से ये जो छोटी सी आवाज़ है अक्सर वो पहुंच जाती है, शेल्डम वालों अक्सर पहुंच जाती है बिग ईयर्स, बड़े कानों में। और और कौन ऐसा है नो जो जानता है वाट माइट हैपन की क्या होगा, वाट माइट हैपन की क्या हो सकता है, कौन इस बात को जानता है। वैन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर लौटा फ्रॉम द लैंडलॉर्ड के यहाँ से, एंड क्वाइट ले डाउन, और चुपचाप वो लेट गया। और जब गफूर जो था लैंडलॉर्ड के घर से यहाँ से लौटा, घर पर लौटा अपने, तो चुपचाप वो लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वेलन, उसकी जो चेहरा, उसकी जो आंखें जो थी वर स्वेलन, वो फूले हुए थे, सूजे हुए थे। यानी कि उसका चेहरा, उसकी आंखें जो थी वो सूजी हुई थी। इसका मतलब यह है कि गफूर की बुरी तरह से वहाँ पर पिटाई कर दी गई थी। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, और इसका जो मुख्य कारण था ऐसा सब कुछ पीड़ित होने का, वाज महेश, वो कौन था, महेश था। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग, इतनी ज़्यादा पीड़ा का जो कारण था, मुख्य कारण कौन था, महेश। वैन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर जो था वो सुबह चला गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम इज टैटर, तो महेश जो था उसने अपने खूटे से लूज का मतलब अपन कह सकते हैं ढीला होता है वैसे तो यानी कि महेश जो था वो अपने खूटे से, टैटर का मतलब क्या हो गया, खूटा, तो अपने खूटों से वो खुल गया था। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वो लैंडलॉर्ड के ज़मीन, अब लैंडलॉर्ड्स का जो मैदान जो था, उसका जो ग्राउंड जो था उसमें ज़मीन में प्रवेश कर गया था। हैड ईटन अ फ्लावर्स, उसने वहाँ पर फूल खा लिए थे। एट अपसेट द कॉर्न, और उसने अनाज को अस्त व्यस्त कर दिया था। ड्राइंग इन द सन, सूर्य की गर्मी में, और उसने सूर्य की उस ज्वलती हुई धूप में उसने जो अनाज जो था उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। वैन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब वे अंत में, वैन फाइनली जब अंत में, दे ट्राई टू कैच हिम, जब वो उनके नौकरों ने या उन्होंने उसे महेश को पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसे महेश ने उसकी ज़मींदार की जो सबसे छोटी बेटी थी उसको चोट पहुंचा दी, हर्ट कर दिया। एंड हैड एस्केप्ड, और वहाँ से वो सुरक्षित निकल कर भागा गया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपन, ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हुआ था। दिस वाज फर्स्ट टाइम है दिस हैज हैपन, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सब कुछ हुआ था। बट गफूर वाज फॉर गिवन, लेकिन गफूर जो था वाज फॉर गिवन, वो क्या कर दिया जाता, गफूर को माफ़ कर दिया जाता था। बट गफूर वाज फॉर गिवन, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो गफूर को माफ़ कर दिया गया था बिकॉज ही वाज पुअर, लेकिन क्योंकि क्या रीज़न था उसका, वो गरीब था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था कि महेश जो था ग्राउंड उनके ज़मीन में घुस गया था, या फिर उन्होंने उस महेश ने कभी कुछ खाया नहीं हो, लेकिन हर बार जो था वो गफूर को माफ़ कर दिया गया था क्योंकि वो गरीब था। इफ़ ही हैड केम राउंड, और अगर वो इफ़ ही हैड कम राउंड, अगर वो वहाँ पर आ भी जाता था पहले ही, इफ़ ही हैड कम राउंड, अगर वो वहाँ पर चला जाता, एंड और एज ऑन अदर ओकेजन, और अन्य जो ओकेजन हुआ करते थे उनकी तरह, अन्य अवसरों की तरह ही, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, अपनी ज़मींदार की जो माफ़ी थी वो मांग लेता। अगर वो पहले की तरह ही वहाँ पर चला जाता और पहले की तरह ही वो ज़मींदार की माफ़ी वहाँ पर मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो हो सकता है कि उसको माफ़ कर दिया जाता। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद संभवतः हैव बीन फॉरगिवन, उसे माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टेड, लेकिन इसके विपरीत, ही हैड क्लेम, उसने तो दावा कर दिया था, दैट कि ही पेड रेंट, कि वो किराया चुकाता था। लेकिन इसके विरुद्ध अब की बार तो गफूर ने दावा ही कर दिया था कि वो किराया चुकाता था, दैट ही वाज नो बडी स्लैव, कि वह किसी का गुलाम नहीं था। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू स्वेलो, और ये सब बातें जो थी, जो शिबू बाबू जो था, जो ज़मींदार जो था, उसको निगलने के लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। यानी कि इन सब बातों को शिबू बाबू जो था वो निगल नहीं पाया था। गफूर हैड बोर्न द बीटिंग, गफूर ने सहन की थी, ये बोर्न का मतलब क्या होता है, सहन करना। गफूर हैड बोर्न, ही उस गफूर ने सहन की थी, द बीटिंग, पिटाई को, एंड टॉर्चर, और अत्याचार को, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। तो गफूर ने बिना किसी विरोध के इस पिटाई को, इस अत्याचार को सहन किया था।
एट होम घर पर भी ही ले वह लेटा रहा इन ए कॉर्नर एक कोने में विदाउट ए वर्ड बिना कोई एक शब्द कहे हुए। बिना एक शब्द कहे हुए गफूर जो था एक कोने में लेटा रहा। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन भूख और प्यास तो वो भूल ही गया था। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन भूख और प्यास तो वो भूल ही चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लेकिन उसका जो हृदय जो था वो जल रहा था विद इन हिम उसके अंदर लाइक द सन आउटसाइड बाहर सूर्य की तरह। लेकिन उसका जो हृदय जो था बाहर सूर्य की तरह बिल्कुल जल रहा था। ही हैड कैप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड यानी कि उसने बिल्कुल हिसाब ही नहीं रखा था कि कितना समय गुजर गया। ही हैड कैप्ट नो काउंट नो काउंट का मतलब कोई भी गिनती नहीं थी कि हाउ टाइम पास्ड कितना समय गुजर चुका था, उसको कोई गिनती नहीं थी। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. He was suddenly shaken out. एकदम से वो कांप उठा। shaken out का मतलब होता है हिल जाना, कांप उठना। He was suddenly shaken out. वो अचानक से हिल गया था, अचानक से कांप गया था। Of his listlessness. listlessness का मतलब होता है निर्जीवता। क्योंकि वो निर्जीवता हो गया तो उसको पता ही नहीं था कितना समय गुजर चुका था, तो वो अपनी निर्जीवता तो वह उसकी निर्जीवता से काँप गया था। किसकी वजह से? बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल एक लड़की की चीख की वजह से। एक लड़की की चीख उसको सुनाई दी, उस लड़की की चीख की वजह से उसकी जो निर्जीवता जो थी उससे वो हिल गया था। सी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड वो लड़की जो थी वो प्रोस्ट्रेट हुई थी। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लंबवत गिरी हुई थी, लंबवत पड़ी हुई थी। ऑन द ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर। लड़की जो थी वो ज़मीन पर लंबवत पड़ी हुई थी। द पिक्चर और वो जो घड़ा जो था विच जिसे सी हैड बिन कैरिंग टम्बल्ड ओवर जिसे सी हैड बिन कैरिंग वो लेकर के आ रही थी। द पिक्चर वो घड़ा विच सी हैड बिन कैरिंग जिसे वो ले जा रही थी, लेकर आ रही थी। टम्बल्ड ओवर वो लुढ़क गया था। टम्बल्ड ओवर वो लुढ़का पड़ा हुआ था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर और जो महेश जो था वो पानी को सक कर रहा था, पानी को वो चाट रहा था, चूस रहा था वहाँ से। यानी कि वो प्यासा था महेश और प्यासा था तो उसने उस क्या नाम है उसका जो उसकी बेटी थी अमीना उसको हर्ट कर दिया, उसको चोट पहुंचा दी, वो उसको पटक दिया नीचे और जिस पटकने से मटका फूट गया था और उसमें से जो पानी निकल आ रहा था तो उस पानी को वो जो महेश होता वो शक कर रहा था। एज जैसे कि इट फ्लोड ऑन द अर्थ जैसे ही वो ज़मीन पर बह रहा था तो उस समय पर उसको वो शक कर रहा था, चाट रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड गफूर जो था वो पूरी तरीके से आउट ऑफ माइंड हो गया इस बात को देख करके। इस तरीके के दृश्य को देख करके गफूर जो था पूरी तरीके से आउट ऑफ माइंड हो गया, अपने दिमाग से वो दूर हो गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट उसने बिना किसी क्षण गवाए उसने बिना कोई क्षण गवाए ही सीज्ड हिज प्लफ हेड उसने क्या किया, जो प्लफ हेड था, प्लफ हेड का मतलब खेत जोतने का जो अगला सिरा होता है उसको उसने सीज किया, उसने उठाया। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर जिसने उसने कल ही रिपेयर के लिए पटका हुआ था। यानी कि जो प्लफ जो था यानी कि जो हल जो था उसको उसने कल ही रिपेयर के लिए पटका हुआ था। उस प्लफ को उसके सिरे को उसने उठाया। एंड विद बोथ हैंड्स और दोनों हाथों से स्ट्रक इट इसको दे मारा। वोलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश की झुकी हुई गर्दन पर, महेश के झुका हुआ जो सिर था आगे उस पर उसने से हल को दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड केवल एक बार तो उस महेश ने अपने सिर को उठाने की कोशिश की। वंस ओनली केवल एक बार महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड महेश ने अपने सिर को उठाने की कोशिश की। बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टेगर्ड इनटू द ग्राउंड लेकिन तुरंत ही हिज स्टार्विंग लीन बॉडी उसका जो स्टार्विंग भूखा मरता हुआ शरीर जो था, दुबला पतला जो शरीर था स्टेगर्ड वाला होता है लड़खड़ाते हुए ऑन द ग्राउंड वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड यानी कि कुछ बूंदे खून की रोल डाउन लुढ़कने लगी फ्रॉम हीयर्स उसके कानों से खून की कुछ बूंदें जो थी वो नीचे लुढ़कने लगी। हिज होल बॉडी उसका जो पूरा शरीर था शुक वंस और ट्वाइस वो एक बार हिला या दो बार हिला। एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड्स लेग्स एज फार एज दे वुड रीच और इस प्रकार से उसका जो शरीर जो था पूरा का पूरा शरीर वो या तो एक बार हिला या ट्वाइस का मतलब दो बार हिला। और फिर स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड्स
हिंड लेग्स, यहाँ पर जो फ्रेज आया है फोर एंड हिंड्स लेग का मतलब है अगली और पिछली जो टांगें थी वो फैल गई, एज फार एज दे कुड रीच, जहाँ तक वो जा सकती थी, यानी कि जहाँ तक उसकी जो टांगें थी वो पहुँच सकती थी उतनी दूर तक वो टांगें फैल गई। महेश फेल डेड, और महेश जो था वो मर गया। और इस प्रकार से महेश फेल डेड, महेश जो था वो मर गया। वाट हैव यू डन फादर, आवर महेश इज डेड, अमीना बस्ट आउट वीपिंग, अमीना ने रोते हुए कहा, वीपिंग बस्ट इनटू वीपिंग, यानी कि रोते हुए फट पड़ते, बस्ट आउट का बोलता है फट पड़ना, यानी कि रोते रोते फट पड़ी और उसने कहा कि पिताजी ये आपने क्या किया, आवर महेश इज डेड, हमारा महेश जो है वो मर गया। गफूर डिड नॉट मूव नॉट आंसर हर, गफूर ने ना तो हिला, गफूर डिड नॉट मूव, गफूर जो था ना तो हिला, नॉर आंसर हर, और ना ही उसने उसको कोई उत्तर दिया। ही रिमेन स्टेयरिंग, वो घूरता हुआ ही रह गया, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना कोई आंखें झपकाए, ब्लिंकिंग का मतलब क्या होता है, आंखें झपकाना, तो बिना कोई आंखें झपकाए हुए वो घूरते हुए रहा। एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आइज, यहाँ पर देखो मोशनलेस, यानी कि मोशनलेस का मतलब हो गया स्थिर, क्योंकि गति नहीं करती तो वो क्या हो गया स्थिर। बीडी का मतलब है एक तरीके से दानेदार, और ब्लैक आइज का मतलब काली आंखें, यानी काली दानेदार जो काली आंखें थी। इसका मतलब आपने बीडी जो शब्द आया ना ये बीड से बना है, आपको पता होगा जो रोजरी मतलब माला जो होती है जपने की माला उसमें भी होता है ना बीड, बीड का मतलब दाना, तो इसी प्रकार को दानेदार जो काली आंखें बताया गया है उसको, तो उसकी जो स्थिर जो काली आंखें थी वो उनको बिगड़ झपकाए ही वो घूरता उसको देखता रहा। बिफोर 2 hours वर आउट, और 2 घंटे से जाने से पहले, द टेनर लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बैम्बू पोल। बिफोर 2 hours वर आउट, यानी कि दो घंटे गुजरे उससे पहले ही, बिफोर 2 hours वर आउट, 2 घंटे जाने से पहले ही, द टेनर्स, टेनर्स का मतलब होता है चर्म शोधक, यानी कि आपको पता होगा जो चमड़े का काम करने वाले होते हैं, जो यानी कि जो एक तरीके से पशुओं को, मृत पशुओं को ले जाते हैं, तो वो उनका नाम उनके लिए आया है द टेनर्स, टेनर्स का नाम जो चर्म शोधक थे। लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, जो गांव के कोने में रहा करते थे, केम वो आए, क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग वहाँ पर वो पहुँचे, एंड कैरिड ऑफर वो ले गए महेश को ऑन ए बैम्बू पोल, एक बांस के पोल पर महेश को वो ले करके चले गए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग न्यूज इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आइज बट डिड नॉट स्पीक। शडरिंग, शडरिंग का मतलब एक तरीके से कांपते हुए, एट द साइड उस दृश्य को देख करके, ऑफ द शाइनिंग न्यूज, शाइनिंग न्यूज जो चमकता हुआ चाकू, यानी कि उनके हाथों में चाकू थे, बड़े बड़े चाकू होते हैं खुरेज जिसको कहते हैं, तो उन चाकू को चमकते हुए उन चाकू को देख करके कांपते हुए, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में जो थे, उनके हाथों में जो चमकते हुए चाकू थे, उनको उस दृश्य को देखकर कांपते हुए गफूर क्लोज डिज आइज, गफूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। द नेबर्स इन्फॉर्म हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्ना टू आस्क फॉर एडवाइस, कि द जो नेबर्स जो थे उसके पड़ोसी जो थे, इन्फॉर्म हिम, उन पड़ोसियों ने उसे सूचित किया, दैट कि द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर, कि जो ज़मींदार है उसने बुलाया था तारक रत्ना को, टू आस्क फॉर एडवाइस, उसकी सलाह लेने के लिए, यानी कि जो ज़मींदार जो था उसने तारक रत्ना को उसकी सलाह लेने के लिए बुलाया था। इस बात की सूचना उनके पड़ोसियों ने गफूर को दे दी। अब किस बात के लिए बुलाया था, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, गफूर ने एक अपराध कर दिया था उस बैल को मार करके, और इस अपराध की क्या सज़ा होगी, इस अपराध की सज़ा क्या होगी, इसके लिए ज़मींदार ने तारक रत्ना को बुलाया था। हाउ वुड गफूर पे द फॉर द पीनेंस विच द किलिंग ऑफ द सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, यानी कि हाउ वुड गफूर पे, कि जो गफूर है वो कैसे चुकाएगा, फॉर द पेनेंस, पेनेंस का होता है प्रायश्चित, जो प्रायश्चित है, जो पश्चाताप है, उसको कैसे करेगा, विच द किलिंग ऑफ द सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, जो उसने एक पवित्र जानवर को मारने से किया था, तो पवित्र जानवर को मारने से जो मारा था उसने, उसका प्रायश्चित जो है वो गफूर कैसे करेगा, इस बात के लिए उसने बुलाया था। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क, गफूर ने इस रिमार्क पर, इस टिप्पणी पर कोई भी अपनी रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, बट रिमेन स्क्वेटिंग, लेकिन वो उकड़ू बैठा रहा, विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज न्यूज, जो उसकी जो चिन थी, उसकी जो ठोड़ी थी वो उसके घुटनों के ऊपर, नीज का मतलब घुटने, उसके जो घुटने जो थे उनके ऊपर टिकी हुई थी, उनके ऊपर आराम कर रही थी। अमीना डियर कम लेट्स गो, सैड गफूर राउजिंग
हिज डॉटर एट द डेड ऑफ द नाइट। अब देखो क्या होता है, रात का इंसिडेंट होता है। इसके बाद में गफूर ने उस समय तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की थी, उसकी टिप्पणी को केवल सुनता रहा कि ये काम करने वाला है। तो रात में क्या करते हैं वो, रात की डेड ऑफ द नाइट यानी कि अर्धरात्रि को, डेड ऑफ द नाइट अर्धरात्रि को जो गफूर जो है राउंजिंग हिज डॉटर अपनी पुत्री को उठाते हुए उसने कहा कि अमीना डियर कम लेट्स गो, कि अमीना बेटी आओ चले, अमीना बेटी आओ चले यहाँ से। रात में उठाया उसने अर्धरात्रि को। शी हैड फॉलन असलीप इन द यार्ड, और वो जो बेटी जो थी वो आंगन में सोई हुई थी। शी हैड फॉलन असलीप, वो सोई हुई थी इन द यार्ड का आंगन में। तो बेटी कहती है वेयर फादर, कि पिताजी कहाँ चले। शी आस्कड, उसने पूछा, रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को रब करते हुए। रब का मतलब आप जानते हो, एक तरीके से अपना हाथ फेरते तो वो क्या हो जाता है रब, तो रगड़ना एक तरीके से। तो ही आस्कड रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने कहा कि पिताजी कहाँ चले। तो फिर उसने कहा टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबरे, कि फुलबरे जो मिल है, फुलबरे की जो जूट की मिल है उस पर काम करने के लिए हम चले। टू वर्क, काम करने के लिए, एट द जूट मिल, जूट की मिल पर, एट फुलबरे, फुलबरे में। सैड द फादर, पिता ने कहा। द गर्ल लुकड एट हिम इनक्रेडसली, अब जो लड़की जो थी उसने उसकी तरफ देखा। इनक्रेडसली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। लड़की ने, अमीना ने अपने पिता को बड़े अविश्वसनीय रूप से देखा। थ्रू ऑल द मिसेरी ही हैड डेक्लाइन टू गो टू फुलबरे, उसकी इस थ्रू ऑल हिज मिसेरी, अपने पूरे दुखों के दौरान, थ्रू द ऑल द मिसेरी, मिसेरी मतलब दुख, अपने इस पूरे जितने भी दुख हुए थे उन दुखों में भी ही हैड डिक्लाइन, उसने मना किया था टू गो टू फुलबरे जाने के लिए। फुलबरे जाने के लिए उसने हमेशा से ही मना किया था, चाहे उनको ऊपर कितने भी दुख हों। क्यों मना किया था। नो रिलीजन, वहाँ पर कोई धर्म नहीं था। नो रेस्पेक्ट, वहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं था। नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, और वहाँ पर औरतों के लिए कोई भी प्राइवेसी नहीं थी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो औरतें थी उनके लिए बिल्कुल प्राइवेसी ना होने का मतलब है उनकी इज्जत को खतरा था वहाँ। शी हैड ऑफन हर्ड हिम से, उसने हमेशा ऐसा उसे कहते हुए सुना था। यानी कि उसके पिता जो थे उससे हमेशा ऐसा कहा करते थे कि वहाँ पर ऐसा सब कुछ होता है। हरी अप माई चाइल्ड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सैड गफूर, गफूर ने कहा कि जल्दी करो मेरे बेटे, मेरे बेटी। वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत दूरी पर चलना है, सैड गफूर, गफूर ने कहा। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर ब्रेस्ट प्लेट। अमीना जो थी वाज गोइंग टू कलेक्ट, वो इकट्ठा करने जा रही थी द ड्रिंक बाउल, यानी कि पीने का जो उनका कटोरा था, यानी कुछ खाने पीने की सामग्री होगी उनमें, तो पीने का कटोरा इकट्ठा करने जा रही थी। एंड फादर्स ब्रेस्ट प्लेट, और अपने पिता की जो ब्रेस्ट प्लेट थी जिसको वो गिरवी रखा करता था उसको वो लेने के लिए जा रही थी। तो उसके लिए वो लीव देम अलोन डार्लिंग, दे विल पे द पीनेंस फॉर महेश, सैड गफूर। तो गफूर ने कहा कि लीव दैम अलोन डार्लिंग, कि बेटी, प्यारी बिटिया, उसे वहीं छोड़ दो। लीव दैम अलोन, उनको वहीं अकेला छोड़ दो। दे विल पे, वो भुगतान हो जाएंगे, फॉर द पीनेंस, किसके लिए, प्राश्चित के लिए, फॉर महेश, महेश के लिए, महेश का जो प्राश्चित है उसके लिए वो भुगतान कर दिया जाएंगे, वो भुगतान कर देंगे, सैड गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ द नाइट गफूर सेट आउट, और अर्धरात्रि को ही गफूर जो था वो बाहर निकल गया। होल्डिंग देयर डॉटर बाय द हैंड, अपनी जो बेटी थी उसको हाथों में पकड़ते हुए, अपने हाथ से पकड़ते हुए। ही हैड नो बडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, ही हैड नो बडी, उसके पास कोई भी नहीं था, टू कॉल हिज ओन, अपना खुद का कहने के लिए, इन द विलेज, गाँव में, यानी गाँव में अपना खुद का कहने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके लिए नहीं था, यानी कि अपना खुद का कोई व्यक्ति ही नहीं बचा था उनका। ही हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, टू से टू एनीबडी, किसी से कुछ कहने के लिए। क्रॉसिंग द यार्ड, उस यार्ड को पार करते हुए, उस आंगन को पार करते हुए, व्हेन ही रीच्ड द एकेशिया, जब वो एकेशिया के पास में पहुंचा, एकेशिया मतलब बबूल का जो पेड़ था जहाँ पर जो महेश होता जिसको जहाँ पर बांधा जाता था। तो जैसे ही वो आंगन को उसने पार किया, आंगन को पार करने के बाद में जब वो उस अकेशिया के पेड़ के पास में पहुंचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल, तो वह रुक गया। स्टॉक स्टिल का मतलब स्थिर, तो बिल्कुल स्थिर वो रुक गया। एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और ज़ोर से चिल्ला करके फूट फूट के रोने लगा। अल्लाह, ही शेड, उसने कहा, रेजिंग हिज फेस टुवार्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, उसने कहा कि अल्लाह, ही शेड, उसने कहा, रेजिंग हिज फेस, अपने चेहरे को उठाते हुए, द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, तारों से आच्छादित आसमान को, यानी कि अपना जो चेहरा था उसको ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड आइज, यानी कि काला जो
तारों से आच्छादित जो आकाश था उसकी तरफ उठाते हुए उसने कहा, अल्लाह पनिश मी, मुझे दंड दो, मुझे सज़ा दो, एज मच एज यू लाइक, जितनी तुम चाहो उतनी, कि अल्लाह तुम चाहो जितनी मुझे सज़ा दो। महेश डाइड विद अ थर्स्ट, महेश जो था वो प्यास से मर गया, ऑन एज लिप्स, अपने होठों पर, कि अपने होठों पर प्यास से महेश जो था वो मर गया। नो बडी लेफ्ट द टीनेस्ट बिट ऑफ लैंड, किसी भी व्यक्ति ने जर्रा सा भी, टीनेस्ट का मतलब ना कम से कम, छोटे से छोटा, तो किसी भी व्यक्ति ने ज़रा सा भी जो खाने के लिए उसको नहीं छोड़ा, बिट ऑफ लैंड भूमि नहीं छोड़ी, टू फीड ऑन उसको खिलाने के लिए, किसी भी व्यक्ति ने खाने के लिए उसके लिए ज़रा सा भी कुछ नहीं छोड़ा। प्रे प्रार्थना करो, नेवर फॉरगिव दोज, कभी भी उन लोगों को माफ़ मत करना, देयर गिल्ट, उनके अपराधों को, कि कभी भी उन लोगों को उनके अपराधों को माफ़ मत करना। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने उसे खाने के लिए नहीं दिया, हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन्होंने उसे कभी खाने के लिए नहीं दिया, नो ड्रिंक, ना ही पीने के लिए दिया, द वाटर, पानी, यू हैव गिवन, जिसे तुमने दिया है, यानी कि जिस पानी को तुमने दिया है उस पानी को उन लोगों ने किसी को पीने के लिए नहीं दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, उन लोगों को कभी भी माफ़ आप मत करना। इस प्रकार की जो विनती है यहाँ पर जो गफूर है वो ऊपर आकाश में चिल्ला करके कहने लगता है, और उसकी जो संवेदना, उसकी जो दया है वो साफ साफ यहाँ पर झलकती है कि किस प्रकार से जो चैप्टर है उसमें एक परिवेदना के तहत पर आपको दर्शाया गया है कि किस बुरी कंडीशन से यहाँ पर गफूर जो है वो निकले हुए हैं, और इस प्रकार से उन्होंने अपने गांव छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और वो फुलबरी में काम करने के लिए यहाँ से निकल गए थे। इस प्रकार से हमारी जो कहानी का समापन है वो यहाँ से होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।